आज हम लोग भाग पद्धति द्वारा वर्गमूल निर्णय करना सीखेंगे। तो देखिए, इस वर्गमूल निर्णय करने के पहले हम लोग को 1 से लेकर 9 तक का वर्ग को ध्यान में रखना है। तो 1 से 9 तक का वर्ग जो है, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम गुना करते हैं, जो गुणनफल आता है, वो जो संख्या लिए थे उसका वो वर्ग कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 को 2 से गुना किए तो 4 हुआ, तो 2 का वर्ग 4 हुआ। उसी तरह से 3 का वर्ग कितना होगा? 3 को 3 से गुना करने से 9 होता है, 3 का वर्ग 9 हो गया। 4 का वर्ग तब कितना होगा? 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। तो इस तरह से आपको 9 तक साधारणतः याद रखना पड़ेगा, और ये सबको प्राय याद ही रहता है। अब देखिए, यहाँ 729 है, तो सबसे पहले काम कीजिएगा, इस तरह से एक लकीर, इस तरह से लकीर खींच दीजिएगा। अब एक काम कीजिएगा, पीछे से जोड़ा तैयार कीजिएगा। 2 अंक लेके इस तरह से जोड़ा तैयार कीजिएगा। जो सिंगल में रह गया कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, ऐसा वर्ग को सोचेंगे जो 7 के बराबर या 7 से कम हो। तो देखिए, 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 जो है 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 2 का वर्ग जो 4 होता है वो हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, यहाँ 2 जो है, जब 2 को यहाँ पे 3 बार लिखिए, 1 2 3, और ये थोड़ा दूर हट के लिखिएगा, ताकि जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर एक संख्या बैठाना पड़ता है, ताकि हम जगह हमारा रहे। तो इसको इसको गुना करके यहाँ लिखिए, कितना हुआ? 4 हुआ। यहाँ 2 और 2 को यहाँ पे जोड़िए और यहाँ पे घटाइए। घटाने से कितना होगा? 3 होगा। और ये जब उतरेगा तो भाग में 1 अंक उतरता था, यहाँ पे दोनों अंक उतर जाएगा। अब इसको भाग दीजिए। मान लीजिए 4 से इसको भाग देंगे तो कितना हुआ? 8 बार में जा रहा है ना, 4 8 32। इधर भूल जाइए, ऊपर का भूल जाइए। अब सीधे याद रखिए, 4 से हम इसको भाग देंगे मान लीजिए, तो 4 8 32। तो एक काम कीजिए, यहाँ 4 लिखिए, ये जो 8 यहाँ लिखे ना, तो ये 8 को यहाँ पे लिखिए नीचे। अब इसको गुना कीजिए। 8 8 कितना हुआ? 64 हुआ। 32 38। देखिए, ये ज़्यादा हो जा रहा है, 329 से ये ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अब हम काम कीजिए, 7 से अब इसको भागना है। तो 4, ये तो 4 हमको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, और ये 7 से हम इसको गुना कर रहे हैं। 32। देखिए, एक मैच कर गया। तो ये 7 यहाँ लिखिए, यहाँ 7 लिखिए, और यहाँ पे 7 लिखिए। तो ये देखिए हमारा 329। तो ये जब हमारा कट गया, तो इधर जोड़ का काम करने का जरूरत नहीं है। हमारा वर्गमूल कितना हो गया? 27 हो गया। अब उसी तरह से 2 नंबर में आइए। तो इस तरह से एक लकीर खींच दीजिए, पीछे से जोड़ा तैयार कीजिए 2 अंक करके। तो ये 12 जो है, अब ऐसा वर्ग लेंगे जो 12 से कम हो या 12 के बराबर हो। तो देखिए, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 16 12 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमारा 3 का वर्ग लेना पड़ता है। तो ये 3 जो है, या 3 को 3 बार यहाँ लिखेंगे। इसको गुना करके यहाँ लिखते हैं। यहाँ जोड़ का काम होगा 6, यहाँ आपका घटाव का काम होगा 3। और जब भी ये उतरेगा, ये दोनों एक साथ उतरेगा। अब एक काम कीजिए, इसको भाग अगर लगाएंगे तो क्या, देखिए इसको देखिए, 36 6 बार में लगा, तो ये जो 6, यहाँ 6 लिख के, यहाँ 6 लिख के इसको गुना कीजिए। देखिए, हमारा ये मैच कर गया। जैसे ही मैच कर गया, ये 6 को 3 जगह लिख दीजिए। ये कट गया, कट गया, तो वर्गमूल हमारा ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है उस पर जाते हैं। अब नेक्स्ट 3 नंबर में आइए। तो इसको इस तरह से लकीर खींच देंगे, फिर पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा हो गया, ये हमारा जोड़ा हो गया, ये सिंगल में रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे वर्ग संख्या, हम देखेंगे जो हमारा 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। तो देखिए, एक ही है, तो इस 1 को 3 जगह लिखेंगे, 1 2 3, थोड़ा दूर हट के लिखेंगे। 1 1 को गुना करके यहाँ पे आप लिखिए। अच्छा, अब देखिए, इसको इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 2, और यहाँ घटाव का काम हुआ करेगा, ये दोनों एक साथ उतरेगा। अब ऊपर वाला भूल जाइए, अब सोचे सीधे सोचिए, जिसको हमको भाग करना है, कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो यही 2, ये 2 को यहाँ लिख के, यहाँ 3 लिखिए, इसके नीचे भी 3 लिखिए। ये देखिए,
69 हो गया। तो ये ही जो 3 जो है, ये 3 जगह लिखेंगे, 1 2 3। इसको गुना करने से हमारा कितना है 69, यहाँ 69 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जोड़ का काम होगा, यहाँ घटाव का काम होगा। 10 हो गया, या 5 6 को उतार दीजिए। अब देखिए ये सब भूल जाइए, इसका जो पहला जो अंक है, सोचिए इससे हमको भाग देना है, 6 को भूल जाइए, इससे हमको भाग देना है, कितना बार में जाएगा देखिए तो 10 5 बार में जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम 5 बार में हम ये 2 और ये 26 जो है, 26 को तो लिखबे करेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे 5 लेके गुना करेंगे। तो देखिए 25 32 ये 13, ये देखिए इससे बड़ा हो जा रहा है। तो फिर ये तो हमारा लगेगा नहीं, इसको काट दीजिए। तो फिर ये हमारा 4 से फिर हम करेंगे, 4 से जैसे किए 16 10 मैच हो गया। तो ये हमारा 4 को 3 जगह लिखेंगे, 1 2 3, ऐसे गुना करने से हमारा क्या हुआ, ये हो गया। तो ये जब कट जा रहा है तो यहाँ जोड़ का काम करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा वर्गमूल जो हो गया, ये रहा 134 हमारा वर्गमूल हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 3 अंक का हमारा ये वर्गमूल निकला। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब बोलिए सर यहाँ पे से हम 5 से तो दिए, तो ये तो नहीं हुआ, तो हमको कैसे समझेंगे जब 5 से नहीं लगेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जब आप 2 से जब इसको भाग दे रहे थे तो ये हमारा 10 हो गया ना, जैसे ही 10 हो गया ना, तो कितना 5 बार में हुआ, तो 5 में ना पहले इसको गुना कीजिए। जब 5 को इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 30 होगा, शून्य। तो वो 5 जब इसको गुना कीजिएगा तो 10 दिन 13 ना हो जाएगा, तो ये 10 से ज़्यादा ना हो जा रहा है। तो हम सीधे समझ जाएंगे जो 5 से जाएगा ही नहीं, यह हमारा 4 से जाएगा। अगले वीडियो में और क्लियर हो जाएगा आपको। अब आइए 4 नंबर में, पीछे से जोड़ा बनाइए। अब देखिए 93 जो है, तो ऐसा वर्ग चुनेंगे जो 93 से कम या 93 के बराबर हो। तो हमारा यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग कितना था 81 होता है, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो देखिए हमारा 93 है, तो 9 का वर्ग लेना पड़ेगा। तो ये 9 हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, इसको गुना करके यहाँ लिखना है। यहाँ पे काम करना है, जोड़ का काम करना है, यहाँ पे घटाव का काम करना है, और ये जोड़ा में ये 12 ये उतर जाएगा। अब देखिए हाँ, यहाँ एक बात याद रखिएगा, जब भी आप देख रहे हैं हमारा ये 1 हो रहा है ना, तो इसको ना सोचिए जो है हम 18 से इसको भाग देंगे। तो हम जब 18 से इसको भाग देंगे तो ये 18 का ही पहाड़ा आप पढ़िए। तो 18 का पहाड़ा जब पढ़िएगा तो कितना होगा, 18 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है। तो 7 बार में तो लगेगा नहीं, तो 18 छक्के 108 होता है। तो हम ये 6 बार में देखते हैं, तो यहाँ हम 18 लिखे और ये 6 को इसी 6 से गुना करते हैं। देखिए ये कितना हुआ हमारा 36, हाथ में 2, सॉरी हाथ में 3, तो 8 छक्के 48, 48 और 3 51, अच्छा एक 11। तो आप देख रहे हैं इससे ये छोटा है, तो हमारा ये 6 बार में हमारा ये, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, ये कितना है 11 6। अब इसको हम जोड़ का काम होगा, तो ये देखिए 192 हो गया, यहाँ घटाव का काम होगा 96। अब ये हमारा 25 उतर जाएगा। 1 रहेगा तब हम समझेंगे ये 19 जो है, 19 से इसको हम भाग लगाएंगे। तो 19 से अगर भाग लगाएंगे माने 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 का टेबल जब पढ़ेंगे तो कितना 5 बार में देखिए 95 हो रहा है, ये 96 है बड़ा है, तो हम इसको 192 यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, गुना करते हैं 25 2 ना, हम मैच कर गया ना, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। जब ये हमारा कट गया तो यहाँ जोड़ का काम नहीं होगा, तो यही हमारा क्या होता है, हमारा वर्गमूल हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 जोड़ा हुआ, तो 3 अंक का हमारा वर्गमूल निकला।
देखिए इसका वर्गमूल करेंगे हम लोग, पीछे से जोड़ा कीजिए। तो यहाँ जोड़ा 1 2 3 4, तो यहाँ 4 अंक का वर्गमूल होगा। अब देखिए 18 जो है, 18 ऐसा वर्ग चुनेंगे जो 18 से कम हो या 18 के बराबर हो। तो 18 से कम कितना होता है? 16 होता है। तो वो 4 का वर्ग है, तो 4 को यहाँ लिखें 1 2 3, तो यहाँ 16 हो गया। यहाँ जोड़ का काम होगा, यहाँ घटाव का काम होगा। ये 2 और ये 0 उतर गया। अब हम इसको 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो मान लीजिए 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 8 या 24, 3 बार में नहीं, 2 बार में जाएगा। तो यहीं 8, ये 2 जो लिखे, ये 2 को यहाँ लिखिए, तो ये कितना हुआ? 4 और ये 16, 164 हुआ। तो हमारा ये हमारा कितना? 2। तो ये 2 यहाँ लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, 3 बार लिखना पड़ता है। तो इसको गुना करके लिखना पड़ता है, तो गुना हम यहीं पे कर देंगे, इसलिए आप लोग गुना कीजिएगा ना, सुविधा रहेगा आपको। 164, यहाँ जोड़ का काम होगा और यहाँ हमारा क्या होगा? घटाव का काम होगा। 6 5, अब ये 8 को मान लीजिए, ये सबको भूल जाइए सब, ये 8 से भाग दीजिए। तो 8 से जब जब भाग दीजिएगा, देखिए 7 बार में जा रहा है, 7 में जा रहा है ना, 8 सते 56। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब देखिएगा कि लगभग मिल गया या उसके नज़दीक है, तब एक काम कीजिएगा, उस 7 को ना सोचिए, यही इसी को हम 7 से गुना कर दे रहे हैं। तो 7 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 28 होगा। 2 बचेगा ना, तो वो तो जब 7 से इसका कीजिएगा 56 और 2 के 58 हो जाएगा। तो ये इससे तो क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये 56 से तो ये बड़ा 58 बड़ा हो जा रहा है ना, तो हम उसको नहीं लेंगे। तब भी आपको मान लीजिए अगर आपको संशय है, तभी आप एक काम कीजिए, आप कर कीजिए 8, तो ये हमारा 7 से जा रहा है। तो देखिए ये 8 4 7, ये 7 से इसको आप गुना कीजिए। 7 7 49, हाथ में 4, 28 32, हाथ में 3, ये देखिए ये 56 हुआ, 56 और 3 59। हम बता रहे थे, मान लीजिए इसको हम नहीं लिखे, इससे हम अगर गुना करते तो 28 का 8 ना होता, तो इसको जैसे ही हम गुना करते तो 56 तो कितना 58 ना होता, तो इससे तो बड़ा होता ना, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते। तो आप अगर प्राथमिक स्थिति में आप अगर कर रहे हैं तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आप जब सीख जाइएगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं, वो दिमाग में बाद में आ ही जाता है। तो अब ये हमारा जब 7 से नहीं गया तो हमारा 6 से जाएंगे, तो 6 से इसको गुना कीजिए। 36, हाथ में 3, तो ये 24 27 या 48 48 या 50, तो हमारा देखिए तो कितना हुआ? 6 बार में जाता। 6 को यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कितना हुआ? 50 67। यहाँ जोड़ का काम होगा 852, यहाँ घटाव का काम होगा ये 58। अब देखिए, सोचिए ये जो है, हम 8 से इसको हम भाग दे रहे हैं, तो 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 होगा। तो हम एक काम करते हैं, लिखेंगे, ये टोटली लिखेंगे 852। अब 7 से इसको 7 से गुना करते हैं, 6, तो देखिए ये हमारा मैच कर गया। तो हमारा ये 7 बार में, ये हमारा ये 7 को 3 जगह लिखेंगे, तो ये 5 9 6 8 9। तो ये जब कट जा रहा है तो इधर जोड़ का काम आपको करना है नहीं। तो हमारा वर्गमूल देखिए, इतना बड़ा हमारा वर्गमूल हो गया। कितना बड़ा भी वर्गमूल वर्गमूल निर्णय करने के लिए कहेगा, बहुत आसान है। अब देखिए इतना बड़ा का आप क्या बोलता है, निकाल कीजिए आप। तो एक काम कीजिए, पीछे से जोड़ा कीजिए, ये तो 56 हम ऐसा वर्ग ढूंढेंगे जो 56 से कम हो। तो 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग 64, तो 7 का वर्ग लेंगे, तो 7 को 3 जगह लिखेंगे, ये गुना करके यहाँ लिखेंगे 49, यहाँ जोड़ का काम होगा, और ये घटा दीजिए, कितना हुआ अब? ये हो गया हमारा 7, ये 7। अच्छा, जब भी हमारा एक आएगा, देखिए जब भी हमारा एक आएगा ना, तो इसको सोचेंगे 14। 14 को हम क्या करेंगे, अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 14 का जब टेबल पढ़ेंगे, जो हमारा ये मान लीजिए 14 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये 2 घर, इसका 2 घर लिखे, तो इसका 2 घर ले लीजिए। तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 77 से कम आए, तो कितना 5 बार में जा रहा है, 14 25 70, तो 5 बार में जा रहा है। तो ये 14, ये 5 को यहाँ लिखेंगे, गुना करते हैं 72, तो हमारे 5 बार में
इससे कम है तो 5 बार में 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखे 3 बार लिखेंगे, तो ये कितना आ गया 7 2 5। यहाँ जोड़ का काम होगा 150। यहाँ देखिए आप एक कितना होगा 5। अब ये जोड़ा में ये 11 को उतार दीजिए। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए, जब भी एक रहेगा तब 15 का पहाड़ा पढ़िए। जैसे इसमें देखिए सिर्फ जब ये 8 था तो सिर्फ हम 8 का पहाड़ा पढ़ते थे, 8 का टेबल पढ़ते थे। लेकिन जब आपका आएगा ना तब आप दोनों अंक ले लीजिए, तो ये 15 लीजिए। अब 15 का क्या बोलता पहाड़ा पढ़िए, तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, इसका 2 लीजिए, तो 15 या कितना था 45, तो 3 बार में, तो इसको हम 150 लिखेंगे। इसको 3 से हम इसको गुना करेंगे, देखिए कितना हो रहा है हमारा 9 0 0 45। तो ये 3 को हम 3 जगह लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दीजिए 45 9 घटेगा 6 आया। अब यहाँ पे जोड़ का काम हो जाता है 6 0 5 1, और ये 56 हमारा उतर गया। अभी ये 15 का पहाड़ा आप पढ़िए, कितना बार पढ़ेंगे, जो हमारा देखिए ये 60 है ना, तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, उसको भूल जाइए, इसका तो 60 4 बार में जा रहा है, तो ये तो संख्या लिखबे करेंगे और 4 से इसको गुना करेंगे। देखिए मैच कर गया हमारा, ये 4 4 यहाँ 4 लिखेंगे, तो ये हमारा देखिए मैच कर गया। जब ये कट गया तो इधर जोड़ का काम नहीं होगा, हमारा यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। भले आपका कोई भी वीडियो आपका बड़ा लगे तो पहले उसको आप देखिए, जब आपको समझ में आ रहा है तो उसको पूरा देखिए। जब समझ में नहीं आया तो भले बीच में निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आपको समझ में आ रहा है, जितना बड़ा भी आपका क्या बोलते हैं वीडियो क्यों ना हो, उसका जितना भी सवाल है उस सवाल को, हर सवाल को आप देखिए, हर सवाल में कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ अलग बात होगी।